जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गंगा हायर एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग मैथ का 50 क्वेश्चन करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग मैथ का कुल 50 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमारा, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या होती है? ऑप्शन में है ए में नहीं, बी में दिया है हाँ, सी में दिया ए और बी दोनों, और डी में कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन के और पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है? तो पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होता है। तो देखिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। नहीं, यानी कि वास्तविक संख्या में आपका परिमेय संख्या भी आएगा और अपरिमेय संख्या भी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ परिमेय दिया है, इसलिए इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि नहीं। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्यकों का योग। क्या निकालना हुआ, शून्यकों क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। ठीक है, तो आइए हम शून्यकों का योग निकालते हैं। तो हम शून्यकों के योग का फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो हम माइनस है तो पहले माइनस लिखते हैं, और b का मान देखिए क्या दिया हुआ है, b का मान कितना है, -5 है। b का मान कितना दिया है, -5, तो -5 लिख दीजिए। ठीक है, a का मान देखिए कितना है, a का मान कितना है, 1 है। a का मान कितना हुआ, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +5/1। तो 1 तो नीचे का वैल्यू नहीं होता है, तो सीधा कितना आ जाएगा, 5। ऑप्शन देखिए तो 5 कहाँ है, 5 कहाँ है, डी में है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 बराबर 0 का घात होगा। तो घात पूछ रहा है, तो हम तो देखते हैं कि अधिकतम घात किस पर है, तो अधिकतम घात इसमें कितना है, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात x पर है, इसमें अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो 2 देखिए इसमें कहाँ है, 2 सी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पूरा सी हो जाएगा। ठीक है, और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, √2 है 1। आपको बताना है √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, और इनमें से कोई नहीं। तो √2 आपका क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या क्या है, दो हमारा क्या है, रूट में है, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन दशमलव में आ जाएगा। लेकिन हमको क्या देखना है कि वर्गमूल उसका निकलेगा और दशमलव में नहीं आए। ठीक है, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, और निकलेगा तो दशमलव में आ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा बताना है। तो हम जानते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 1 हो जाएगा। अब 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। अब अभाज्य संख्या हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो 2 अभाज्य संख्या आप लोग लीजिए। तो मान लीजिए एक अभाज्य संख्या तो मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए आप लोग, 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, 3 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या निकालना है, हमको क्या निकालने के लिए कहा है, मौसा। तो मौसा आप निकाल दीजिए, अब भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, तो भागे देंगे हम निकाल लेते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा 2, 3 से 2 जाएगा 1, और 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो मौसा कितना आ गया, 1। कितना आ गया, तो 1 देखिए ऑप्शन में दिया है, 1 मेरा ए में ही था, नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। हम अपना छठा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि द्विघात बहुपद q फलन x बराबर क्या दिया हमारा, x² - x + 4 के शून्य अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या जानते हैं, क्या होता है, -b/a, यही ना फार्मूला होता है। माइनस का माइनस लिख लेते हैं, और b का मान देखिए क्या है इसमें, b का मान आपका कितना हो जाएगा, b का मान आपका 1 है। कितना, -1 है, कितना है, -1, तो -1 लिखिए, और a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। ठीक है, अब बटा 1, तो सीधा तो 1 लिख देंगे हम। ठीक है, तो 1 देखिए तो ऑप्शन में है, इसमें सी है ना, सी हो जाएगा। ठीक है, सी रहेगा। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो आप जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है, 2 होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आठवां क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या कर रहा है, यदि बहुपद p फलन x बराबर x² - 2x + 5 के
शून्य ए और बी हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, होता है कि नहीं। चलिए सी का मान बताइए कितना हो जाएगा। सी का मान यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। ए का मान बोलिए कितना है, ए का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस ऑप्शन में 5 है, ठीक है। तो ए में ही 5 दिया हुआ है तो ए हो जाएगा सही, ठीक है। अब हम लोग 9वें क्वेश्चन पर देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग पूछ रहा है। मूलों का योग पूछे या शून्यकों का योग पूछे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो बराबर दे देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। बी का मान देखिए इसमें कितना है, बी का मान यहाँ पर -4 हो जाएगा, बी का मान -4 हम लोग लिखते हैं। और ए का मान देखिए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस 4 बटा 1 हो जाएगा। तो 1 का तो नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो सीधा 4 हो जाएगा। 4 देखिए किसमें ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, बी में है, तो बी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एक रेखीय समीकरण का घात होता है। आप जानते हैं कि रेखीय समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या, युगपत समीकरण 2x + 3y बराबर 5 और 4x + 6y बराबर 9 है तो निकाय है। आपको बताना है इसका कौन हल होगा, असंगत होगा, अद्वितीय हल होगा, अपरिचित रूप से अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। इसका फार्मूला हम देख लेते हैं क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, ठीक है। तो आइए पहले समीकरण हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर a1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। a2 कितना हो जाएगा, a2 इसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें a2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b1 कितना है, b1 मेरा 3 है, और b2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और c1 कितना होगा 5 है, और c2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप एक बार में कटेगा, 2 बार में, ये भी एक बार में, ये 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/9। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि क्या है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 है। इसका कौन हल होगा, तब जानते हैं इसका ए हो जाएगा आसान, ठीक है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 7 तथा 2x + ky 14 समपाती होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हमारा फार्मूला हो जाता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यानी जब यह सब आपस में बराबर होगा तो क्या होता है, समपाती होता है। नहीं तो आइए देखते हैं। तो पहला समीकरण हमारा a है, इसमें a1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। a2 कितना हो जाएगा, दूसरा में 2 हो जाएगा। अब b1 कितना हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। अब b2 में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। c1 कितना हो जाएगा, c1 यहाँ पर मेरा 7 है, 7 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, c2 मेरा 14 है, ठीक है, यही ना हो जाएगा। इसको हम क्या कर लेते हैं, दोनों का आपस में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम 1/2 बराबर 2 के हो जाएगा, यहाँ पर 2 के बराबर 7/14 हो जाएगा। ये इसको सोल्व करते हैं। यहाँ के बराबर कितना आ जाएगा पूरा 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, 7 के बराबर 14 दूना कितना हो जाएगा 28, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा 28/7 कट गया 4 बार में। के बराबर कितना आ गया 4 आ गया। तीनों आपस में बराबर हुआ कि नहीं, दोनों बराबर 4, 3 क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा हमारा, सी में है 4। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है आप जानते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग। मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता होगा c/a, ठीक है। तो आइए c का मान देखिए कितना दिया है, तो c हमारा 1 है, ठीक है। a का मान कितना है 4, तो 1/, कितना आया 1/4। 1/4 देखिए किसमें है, c में है, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि द्विघात समीकरण p फलन x बराबर क्या दिया है 2x² + 3x - 4 बराबर 0 के शून्यत अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, ठीक है। तो माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। अब b का मान देखिए कितना दिया है, तो b का मान हमारा 3 है, यहाँ पर 3 लिखिए। a का मान कितना है 2 है, ठीक है। तो -3/2 देखिए किसमें है, तो हमारा d में है, तो d हो जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² + x - 2
बराबर 0 के मूल हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान होगा। ठीक है, ये निकालना हमको। तो आइए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। तो 1/α प्लस 1/बीटा, इसका उत्तर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अल्फा से अल्फा भागा देंगे तो खत्म हो जाएगा, बी बचेगा, बीटा बचेगा, बीटा में 1 से गुना होता है, यहाँ बीटा हो जाएगा प्लस यहाँ बीटा से भागा देंगे तो 1 यानी खत्म हो जाएगा, तो अल्फा बचेगा, तो यहाँ पर अल्फा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। ए से कट गया, आपका बचेगा -b/c। ठीक है, तो माइनस हो गया। अब b का मान बताइए कितना दिया है, b का मान इसमें कितना है, 1 है। तो 1 रखिए, b का मान कितना है, -2 है। माइनस कट गया तो सीधा हो गया 1/2। देखिए किस ऑप्शन में 1/2, ए में है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक, यहाँ क्या कह रहा है, विवेचक यानी डी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो आइए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखिए, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल क्या होगा, हमारा मूल होगा वास्तविक और असमान। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा मूल क्या होगा, वास्तविक और असमान। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक मूल नहीं। ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर होगा, ठीक है, जब d का मान 0 से बराबर होगा तो मूल हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक और समान कहिए चाहे बराबर कहिए। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। 16 नंबर में क्या है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो 0 से बड़ा होने पर नहीं, जब d का मान यानी विवेचक, d को हम विवेचक बोलते हैं, जब 0 से बड़ा होगा क्या होगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, तो वास्तविक और असमान कहाँ है, यहीं पहले में है, वास्तविक और नहीं। 16 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है होगा, द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। क्या पूछ रहा है यहाँ, विवेचक यानी डी पूछ रहा है। तो डी का फॉर्मूला वो जानते हैं क्या होता है, b² - 4ac। ठीक है, तो आइए हमारा समीकरण यही ना है, तो यहाँ b का मान देखिए कितना है, -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, -4ac। a का मान कितना है, 3 है। ठीक है, और c का मान कितना दिया है, 1/3 है, तो 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो -2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 4 हो जाएगा, और -3 से 3 कट जाएगा, तो 4 कम 4, 4 में 4 जाएगा 0। देखिए किस ऑप्शन में है, 0 हमारा ए में है, ये हो जाएगा। हमारा 18 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कौन है, तो आप देखिए, तो देखिए द्विघात समीकरण जिस पर घात 2 हो, तो देखिए इस पर 2 घात नहीं है, ये भी नहीं होगा। इस पर 2 घात है ना, तो देखिए आपका यही आंसर सही है। अब एक साथ इस पर घात 2 है, लेकिन यहाँ पर देखिए घात किस में आ गया, बाटा में आ गया, भागा में आ गया। इसका शर्त है कि जो हमारा घात होना चाहिए दशमलव में नहीं होना चाहिए, भागा में नहीं होना चाहिए, हमारा घात रूट में नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, AP 4, 10, 16, 22, 28 का सार व अंतर क्या होगा। क्या पूछ रहा होगा, सार व अंतर। तो सार व अंतर को हम लोग डी बोलते हैं। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, डी निकल जाएगा। हमारा दूसरा पद यहाँ 10 दिया है, यहाँ 10 लिख दीजिए, माइनस पहला पद यहाँ पर 4 लिख दीजिए, 10 में से 4 जाएगा 6। देखिए किस ऑप्शन में है, बी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, जब AP के प्रथम पद 2 तो सार व अंतर 3 हो, तो AP के 3 पद होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए हमको क्या क्या दिया गया, पहले उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्रथम पद, यानी कि यहाँ पर a हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, सार व अंतर 3 दिया है, यानी d का मान कितना दिया है, 3 है। तो AP के 3 पद होंगे, तो 3 पद पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला पद तो 2 हमको मालूम है, तो 2 पद और निकाल देना है, तो हम A2 निकाल देंगे। तो A2 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो A2 बराबर फॉर्मूला हो जाएगा A +
डी। ठीक है, तो ए का मान हमारा कितना है 2 प्लस डी का मान 3, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पद निकाल देते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 2d। क्या हो जाएगा a प्लस 2d। a का मान कितना है हमारा 2, अब प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 3 है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 दूना 6, कितना आ गया 8। यानी कि एक 2 हो गया, एक 5 हो गया और एक 8 हो गया। 2 2 5 8 देखिए किस ऑप्शन में है, 2 5 8 बी में है, यही हो जाएगा। ये 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n प्लस 5 है तो इसका सार अंतर होगा। इसका क्या पूछ रहा है, सार अंतर पूछेगा। तो देखिए इसमें इसका ट्रिक है, n में जिस संख्या से गुना होता है उसका आंसर वही होगा। तो इसमें 3 से गुना है ना n में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। 22वां क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है तो इसका 20वां पद क्या होगा पूछा है ना, तो हमको 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें हमारा छठा पद दिया है 13, तो हम छठा पद को ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 5d बराबर 13। ठीक है, उसके बाद हमारा 12वां पद दिया है 25 है, तो 12वां पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 11d बराबर 25। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि चिन्ह सेम रहता है तो घटाते हैं, चिन्ह विपरीत रहता है तो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए का ए भी प्लस में, ए भी प्लस में है, ठीक, ए को ही लेके चलते हैं। तो जब चिन्ह सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, चिन्ह विपरीत रहता है हम जोड़ते हैं। तो घटाइए, यहाँ माइनस कीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कीजिए, यहाँ भी माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ आपको कट जाएगा, तो अब 11d में से 5d जाएगा तो माइनस में है तो माइनस 6d आ जाएगा। ठीक है, और 13 में से 25 तो नहीं जाएगा, नहीं, अब 13 में से माइनस 25 को घटाइए तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस कट गया, डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 12/6 पड़ जाएगा 2। डी का मान कितना आ गया 2। अब ए का मान भी, ए भी नहीं पता है हमको, तो ए निकालते हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, डी का मान रख देंगे। तो समीकरण ए का ए रख दीजिए, प्लस 5 है तो 5 और डी है तो डी के जगह हम कितना लिख देते हैं 2 लिख देंगे बराबर 13। ये हो जाएगा a प्लस 5 में 10 बराबर 13। a बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 10 बराबर 3। यानी a का मान कितना आ गया 3, a का मान 3 आया, d का मान कितना आया, d का मान 2 आया। अब निकालते हैं हम लोग 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद का हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 19d। तो a का मान कितना निकाले हैं, a का मान 3 है तो 3 लिखिए प्लस 19 और d का मान कितना निकाले 2 है तो 2 लिखिए। ये हो जाएगा 3 और प्लस 19 गुना 38, 38 और 3 41। देखिए किस ऑप्शन में 41 है, एक ए में है तो ए हो जाएगा। ठीक है, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अनुक्रम 5 7 9 11 का कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है, यानी कि n पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम इसको कैसे हल करते हैं। तो यहाँ जो 27 है ना an का मान है। ठीक है, तो n का एक फार्मूला हम जानते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n का मान हम कितना रखेंगे 27, a का मान कितना है 5 है। ठीक है, प्लस n तो हमको निकालना है -1 और d का मान कितना हो जाएगा, तो दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ 27 का 27 रखिए, यहाँ बराबर उधर 5 प्लस में तो बराबर इधर -2 बुला लीजिए। ठीक है, अब इसे गुना कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 2n माइनस 2, तो 27 में से 5 जाएगा तो 22 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, तो 2 माइनस में कितना आ जाएगा प्लस में बराबर 2n, कितना हो जाएगा 24 बराबर 2n। ठीक है, तो 24 यहाँ तो गुना में कितना आ जाएगा भागा में बराबर n बन गया तो 12, कितना है n बराबर 12। देखिए 12 किस ऑप्शन में है, बी है तो बी हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समान है BC के तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान क्या होगा। तो बोले एक त्रिभुज का है ABC, तो आइए हम पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC। ठीक है, आइए इसको ध्यान से देखिएगा, मतलब त्रिभुज हम क्या बना लेते हैं होगा ABC, यह A हो गया, यह B हो गया और यह C हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या कर रहा है। एक त्रिभुज ABC में AB एवं AC, AB कह रहा है AB एवं AC, AB एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है। देखिए तो AB यही ना है, A और B यही ना है, इसके मध्य बिंदु यहाँ बिंदु लेते हैं। ठीक है,
यहाँ क्या दिया है, ए बी एवं AC के मध्य बिंदु D एवं E है। AC में भी एक मध्य बिंदु लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं D, इसको मान लेते हैं E। अब आगे देखिए क्या कर रहा है, इस प्रकार है कि DE क्या है, समान है BC के, समांतर है, DE जो है समांतर है BC के, ठीक है। तो DE समांतर, तो DE कौन है, इसको मिला दीजिए। तो जो DE है, जो DE किसके समान है, BC के समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका DE समांतर हो जाएगा, यानी कि समान होगा किसके, DE समान होगा BC के, ठीक है। यहाँ BC बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, BC कितना दिया होगा 8 सेंटीमीटर है। तो DE का मान निकालिए, जो DE है ना, जो DE, इसी का क्या बताना है हमको, मान बताना है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो DE है इसका दुगुना होता है BC, ठीक है, जो DE है इसका दुगुना क्या होता है BC, यानी BC का आधा क्या हो जाएगा DE। यहाँ 8 दिया है तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ऑप्शन में है, देखिए तो किसमें सी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करना होगा, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात समझिए, देखिए जो भुजा होता है, जो भुजा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, क्या होता है, भुजा छोटा होता है, और जो क्षेत्रफल है यह क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे भुजा दिया हुआ है, ठीक है, हम क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, ज्यादा है, क्षेत्रफल क्या होता है, ज्यादा है, तो ज्यादा करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, और कम करने के लिए अगर कहता तो हम उस पर रूट चढ़ा देते। तो यहाँ पर हमको क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कि ज्यादा पूछ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 9 का कितना हो जाएगा 81, तो कितना आ जाएगा 16/81। देखिए किस ऑप्शन में है, 16/81 कितना है, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करूंगा, यदि L समान है M हो तो D का मान बताना है, इसमें D का मान बताना है, ठीक है। यह जो हमारा चित्र दिया है इसमें किसका मान बताना है, D का मान बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए यह क्या है, इस चिन्ह के नीचे है, ठीक है, और यहाँ पर इस चिन्ह के ऊपर है। तो एक नीचे और एक ऊपर हो, इस दोनों को जोड़कर 180 के बराबर कर देंगे हम लोग, यानी कि कैसे होगा, तो ये हो जाएगा 3D प्लस 50 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 2D प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री कर देंगे, ठीक है। यानी एक नीचे और एक ऊपर हो तो दोनों को जोड़कर हम किसके बराबर करेंगे, 180 के बराबर करेंगे, ठीक है। अगर यह दोनों ऊपर होता या दोनों नीचे होता तो दोनों को हम क्या करते, आपस में बराबर कर देते, ठीक है। तो एक हमारा नीचे है और एक ऊपर है, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़कर बराबर 180 कर देंगे। आज अब इसको सोच लीजिए, तो 3D और यहाँ 2D कितना हो जाएगा 5D और प्लस यहाँ 50 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, कितना हो जाएगा 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 5D बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 5D बराबर कितना हो जाएगा होगा 180 से 70 हो जाएगा तो 110 डिग्री। तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा 110 डिग्री बटा में 5 आएगा, कटाइए कितना आ जाएगा 22 डिग्री। तो D बराबर कितना आ गया 22 डिग्री, देखिए 22 है ऑप्शन में कहीं ए में, इसका ए हो जाएगा, ठीक है। 27 में क्वेश्चन देखते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये तो आप जानते हैं, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यानी कि समबाहु। और 28 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था, यानी कि किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो यह किसका कथन है, थेल्स जी का, सी हो जाएगा, ठीक है। 4 इस चतुर्थांश में है, ठीक है। तो आइए हम इसको चतुर्थांश बनाकर समझते हैं। आइए हम एक चतुर्थांश बना लेते हैं। यह हमारा चतुर्थांश हो गया, यह हमारा x हो गया, यह हमारा x डैश, यह हो गया y और यह हो गया y डैश, यह हमारा क्या हो गया मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो हम जानते हैं कि मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती है और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु से ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो यह हमारा प्रथम क्वाड्रेंट है, यह हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, यह हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है और यह हमारा चौथा क्वाड्रेंट है, ठीक है।
अब देखिए, तो हम मूल बिंदु से पहले x की ओर चलेंगे, फिर y की ओर चलेंगे। तो मूल बिंदु से जब हम x की ओर चलेंगे तो कितना क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। फिर मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। यानी प्रथम क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस प्लस होता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो अब कहाँ पर x की ओर चलना है, तो x तो इधर है ना, तो मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस आ जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो पहले तो हमको x की ओर चलना है, तो x तो मूल बिंदु से कहाँ है, बाईं ओर की है, तो माइनस हो जाएगा। और फिर नीचे आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से हम दाईं ओर चल रहा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर मूल बिंदु से नीचे की ओर चल रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, यहाँ 4 प्लस में है, माइनस में है। प्लस माइनस किस में है, चौथे क्वाड्रेंट में है। तो चौथा देखिए तो है ऑप्शन में डी में, डी। कितना नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर, यहाँ डी में चतुर्थ, तो हो जाएगा चतुर्थ। समझ में। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 के कोटि का मान होगा। तो हम जानते हैं कि पहले जो आता है यह x है, यह y है। तो x वाला को हम लोग भुज कहते हैं, y वाला को हम लोग कोटि कहते हैं। तो क्या कह रहा है, कार्तवीय तल में स्थित किसी बिंदु के कोटि का मान, तो कोटि का मान कितना हो जाएगा, 4। तो 4 b में है। बिंदु 2 3 एवं -2 3 के बीच की दूरी क्या है, हमको क्या पूछ रहा होगा, दूरी पूछ रहा है। तो आइए दूरी सूत्र लिखते हैं। तो दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, और दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही ना होता है, बोलिए। चलिए तो अब यहाँ पर मान पुट कीजिए, x2 कितना है बोलिए, x2 का मान बोलिए कितना है बताइए। x2 कितना हो जाएगा हमारा, x2 हमारा -2 हो जाएगा। यहाँ पर -2 लिखिए, ठीक है। माइनस x1 कितना है, x1 हमारा 2 हो जाएगा, 2 लिखिए, इस पर स्क्वायर चला दीजिए, प्लस, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा y2 कितना है, y2 हमारा 3 हो जाएगा, माइनस y1 में कितना हो जाएगा 3, इस पर स्क्वायर चला दीजिए, ठीक है। चलिए अब -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 3 में से 3 जाएगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 16, अब प्लस 0, यहाँ कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। ऑप्शन देखिए तो क्या है, तो इसका आंसर, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बिंदु 2 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो पहले जो आता है x होता है, बाद वाला y होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, आप प्लस 3 है ना, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का कीजिए तो 4 3 का हो जाएगा 9, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 13, रूट 13 देखिए तो ऑप्शन में है 3 में हो जाएगा, ठीक है। और 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 पाई बटा 2 का मान क्या होगा। तो आइए हम इसको निकालते हैं, 10 पाई बटा 2 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहां पाई है उसके जगह पर हम 180 डिग्री रखेंगे, बटा 2, कट जाए कितना जाएगा 90, यानी 10 कितना आ गया 90। 10 90 का मान बताइए कितना होता है, इंफिनिटी। 10 90 का मान इंफिनिटी होता है, तो डी हो जाएगा, ठीक है। इस समय क्वेश्चन कर रहा है 1/√3 बराबर है, यानी 1/√3 किसके बराबर होता है आपको बताइएगा, tan 60 के बराबर, cos 45 के बराबर, sin 30 के बराबर, tan 30 के बराबर। तो 1/√3 किसके बराबर होता है बताइए आप लोग, tan 30 के बराबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बात नहीं। और 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ, sec स्क्वायर थीटा -1 का मान है। क्या पूछ रहा है, sec स्क्वायर थीटा -1 का मान पूछ रहा है। तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 यहाँ बराबर उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और 10 यहाँ माइनस में तो उधर चल जाएगा प्लस में, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो sec स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर हो गया, tan स्क्वायर थीटा के, तो हमारा सी में सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, sin π/4 माइनस cos π/4 का मान होगा। तो आप वो जानते हैं कि sin, अब पाई की जगह कितना लोग रखना है 180/4 माइनस cos 180 बटा कितना हो जाएगा 4,
ठीक है, तो 4 से कितना कट जाएगा 45 बार में, और ये भी कट जाएगा 45 बार में, यानी कि हमारा क्या आ गया साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। तो साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/2 होता है, माइनस कॉस 45 का मान भी होता है 1/2 होता है। इसका लघुगणक मिलेगा 2, 1 यहाँ आ जाएगा 0/2, यानी कि 0 देखिए तो है बी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हमारा 37वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री का होता है 360 डिग्री का होता है। और 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है कितना का होता हुआ, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और 39वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के वैनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 3। अब इस क्वेश्चन देखिए क्या करा हुआ, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम बोलेंगे क्या करा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, नहीं तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितना हो 5 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ठीक है, तो यह O हो जाएगा, यह बिंदु P मान लेते हैं, और इस पर एक स्पर्श रेखा काटते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा PQ, तो इसका नाम हम क्या देंगे Q। O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, अब वह से इसको क्या होगा Q से मिला देते हैं, तो OQ कितना हो जाता है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई निकालना है, यानी PQ यही ना है, हां PQ यही ना है, यानी कि यहाँ समकोण बनता है, तो समकोण के सामने भुजा क्या होती है कर्ण, यह कर्ण हो गया, यह आधार हो गया, लंब निकालना है, तो आप लंब निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो लंब निकाल के आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाई 22वां क्वेश्चन देखिए क्या करा, दो वृत्तों का क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में, तो इसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए तो आपको हम बताए थे कि जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है, और क्या है त्रिज्या दिया, त्रिज्या क्या होता है छोटा होता है, यानी कि क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है क्षेत्रफल दिया हुआ है और त्रिज्या पूछ रहा है, यानी ज्यादा दिया हुआ है कम पूछ रहा है, तो कम करने के लिए क्या करते हैं इस पर रूट चढ़ा देते हैं, क्या चढ़ाते हैं रूट चढ़ा देते हैं। तो 4 पर रूट कितना आ जाएगा 2 और 9 का 3, 2:3 किस में है डी में, तो सही भी हो जाएगा, ठीक है। वैसे क्या कर रहा है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका फार्मूला बताइए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है वो है θ/360 गुना पाई r स्क्वायर, इसका सही हो जाएगा डी, ठीक है। और हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए तो क्षेत्रफल ज्यादा होता है और जो व्यास यहाँ पर दिया गया है क्या होगा कम होगा, तो हमको कम दिया है ज्यादा पूछ रहा है, तो ज्यादा करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का कितना हो जाएगा 81, 7 का 49, तो 81 अनुपात 49 कितना है डी में, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए 44वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है, जो वृत्त का जो व्यास होता है, जैसे वृत्त हो गया, ठीक है, या इसका क्या हो गया व्यास हो गया, तो कह रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का होता है, ठीक है। अब यहाँ त्रिज्या हो गया, तो जो वृत्त का व्यास त्रिज्या से क्या है दुगुना होता है, तो देखिए दुगुना ऑप्शन में है ए हो जाएगा, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से क्या होता है दुगुना होगा। अब 45वां क्वेश्चन क्या है, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण आप जानते हैं सी हो जाएगा 90 डिग्री। 46वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सही आंसर हो जाएगा पूरा b 3 पाई r स्क्वायर। हमारा 27वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक निकालने का तरीका क्या है, आप देखिए इस यह जो सारणी है इसमें कौन संख्या अधिक बार आया है, जो अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो अधिक बार इसमें 7 आया है, नहीं 7 एक बार 2 बार 3 बार, यानी अधिक बार कौन आया है 7, इसका बहुलक 7 हो जाएगा, कितना में सी है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। हमारा 28वां देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा। तो आप इसमें देखिए कौन सा ज्यादा बार आया है, तो 5 हमको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिख रहा है, यानी 5 से अधिक है, तो सी में इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। 49वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि ई कोई घटना हो तो प्रायिकता ई की होने की प्रायिकता और प्रायिकता ई नहीं होने की प्रायिकता का मान क्या होता है, आप इसका मान जानते हैं कि 1 होता है, क्या हो जाएगा बी। अब 50वां और अंतिम हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, तो आप जानते हैं घटना की प्रायिकता क्या होती है माइनस में नहीं होती है।
तो ये वीडियो कैसा लगा आपको उस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।